हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपन लोग भारतीय संविधान की क्लास 4 के बारे में को देखेंगे। क्लास 4 में आज अपन लोग भारतीय शासन अधिनियम 1919 के समझेंगे और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट को लिखेंगे। तो भारतीय शासन अधिनियम भारतीय शासन अधिनियम 1919 इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। भारत सचिव माल्टीयू और वायसराय जेम्स और फोर्ड के रचन से माल्टीयू सुधार अधिनियम की शुरुआत हुई। भारत सचिव माल्टीयू और वायसराय जेम्स फोर्ड के प्रयत्नों से माल्टीयू सुधार अधिनियम की शुरुआत हुई। केंद्रीय दर्शनीय विधान परिषद पॉइंट है। केंद्रीय विधान परिषद केंद्र दर्शनीय विधान परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला फैक्ट है राज्य परिषद विधान परिषद उच्च सदन राज्यसभा लोकसभा निम्न सदन लोकसभा इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल परिषद का लोकसभा का कार्यकाल सदस्यों की संख्या निर्वाचित संख्या 34 थी और मनोनीत संख्या 26 थी। लोकसभा सदस्य की संख्या 144 थी, निर्वाचित संख्या 104 थी। और नोट में कहा गया है कि दोनों की शक्तियां
दोनों की शक्तियां समान थी, किंतु दोनों की शक्तियां समान थी, किंतु किंतु बजट किंतु बजट पर सुगृहित सुगृहित प्रदान के लिए सुगृहित प्रदान के लिए विधानसभा का था। विधानसभा का था। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव की शुरुआत, परंतु सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ा। उससे सिखों और भारतीय ईसाइयों और अल्प भारतीयों यूरोप को भी शामिल कर लिया गया था। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचित की शुरुआत हुई। परंतु सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बड़ा। उससे सिखों भारतीयों और ईसाइयों अल्प भारतीय यूरोपीय को भी शामिल कर लिया गया। नोट में कहा गया है, दोनों की शक्तियां समान थीं, किंतु बजट पर सुगृहित प्रदान करने के लिए विधानसभा का था। इसका पॉइंट फिर दूसरा है, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव की शुरुआत हुई, परंतु सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ा। सिखों और भारतीय ईसाई अल्प भारतीय यूरोप को भी शामिल कर लिया गया। पॉइंट तीसरा है,
पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार भी प्राप्त हो गया था। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मत देने का अधिकार सन 1919 अधिनियम के तहत सन 1919 अधिनियम के तहत लॉर्ड ली रॉयल कमीशन की सिफारिश को 1924 में की थी। की सिफारिश 1924 में की थी।